गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका केन्या में। और हम हैं ठीका में, जो कि नैरोबी यानी कि जो यहाँ की राजधानी है, वहाँ से 40 किलोमीटर्स दूर है। तो हम ठीका से नैरोबी की तरफ निकल पड़े हैं। आज संडे है और अभी मॉर्निंग के 8:30 का टाइम है। तो बहुत दिन से हम बाहर निकले नहीं थे और वैसे भी केन्या को बाय करने का भी समय नज़दीक आ रहा है। सो अभी हम पूरा घूमने के मूड में हैं। तो आज देखते हैं आज हम कहाँ कहाँ जाते हैं। यह ठीका है। ठीका एक छोटा सा शहर है, लेकिन अभी हमें यहाँ पर कोई असुविधा नहीं हुई। यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट की सारी चीज़ें अवेलेबल रहीं। सब कुछ अच्छा रहा। हॉस्पिटल सभी अच्छे रहे, स्कूल भी अच्छे, सारी चीज़ें हमारी, सब कुछ हमारे सपोर्ट में रहा। तो अभी हम हाईवे की तरफ हैं। हाईवे से हम जोड़ की ठीका से डायरेक्ट कनेक्ट करती है नैरोबी। तो रास्ते का लुत्फ़ उठाते हुए पूरी मस्ती के साथ हमारी टीम निकल पड़ी है। ऐसी ड्राइव और फैमिली के सभी लोग साथ में हो तो एक बहुत ही आनंदमयी समय होता है। लास्ट हम सबसे पहले जब मैं यहाँ पे आई, मैं इंडिया के मेट्रो शहर में रहती थी, और जब मैं यहाँ पे आई मुझे काफ़ी पीसफुल फील हुआ। मुझे बहुत रिलैक्स लगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा नेचुरल जगह है। बाहर सड़क के दोनों साइड में काफ़ी ग्रीनरी। ये एरिया उतना ग्रीन नहीं है, लेकिन लास्ट जब हम सगाना गए थे, नैनुकी गए थे, नकुरू गए थे, लिमुरू गए थे टी गार्डन्स, तो मुझे उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने से ज़्यादा मज़ा उस जर्नी को एंजॉय मैंने ज़्यादा किया। तो वी आर फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि हमें ईश्वर इतने सारे मौके दे रहे हैं। अभी हम इंटर कर चुके हैं नैरोबी में। नैरोबी बहुत ही खूबसूरत जगह है। शहर है, डेवलप्ड है, हाई राइजिंग बिल्डिंग्स हैं, सब कुछ है। और जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनकी कनेक्टिविटी कुछ ज़्यादा है। एयरपोर्ट है, बगल में है, यहाँ पर ट्रेन ट्रैक भी है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ठीका जहाँ हम रहते हैं उस जगह से ये जगह ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ती है, बिकॉज़ यहाँ पर रेंटल्स और हर चीज़ की प्राइस छोटे शहर से ज़्यादा ऑटोमेटिकली हो जाती है। अभी हम मूव कर रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। यहाँ पर घूमने के लिए भी जो भी चीज़ें हैं ज़्यादातर नेचुरल जगह ही हैं। यहाँ पर मसाई मारा, आप केन्या कभी आएँ तो मसाई मारा घूम सकते हैं। वहाँ पर जंगली जानवरों का जो नेचुरली वो कैसे रहते हैं, उनकी पूरी लाइफ और उनका माइग्रेशन होता है, ये सब चीज़ें देखने के लिए अभी खासकर अभी वो सीज़न भी चल रहा है। तो बाहर से दूसरी कंट्री के लोग भी बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं। मैं पूरी की पूरी चीज़ पूरा कैप्चर कर लेना चाहती हूँ, ताकि कल जब मैं देखूँ तो मुझे वो फील आए कि हाँ, हमारी लाइफ में कितनी सारी चीज़ें आई। हम सबको तस्वीरों में पिरो के नहीं रख सकते। तो हमारी गाड़ी इन कर चुकी है। कहाँ इन कर रही है? पैंट बहुत अच्छा है। सफारी बैग बुक लिख दो। दबा के रखा है यहाँ पे। हाँ, दिस वन सफारी पार्क इस पार्क के लेट मी चेक देम। और ये है नैरोबी नेशनल पार्क। यह भी नेशनल पार्क अंदर से काफ़ी बड़ा है। अंदर पूरे जंगली जानवर वो कैसे हंटिंग करते हैं और
उनकी लाइफ, ये सब कुछ देखने के लिए बहुत बहुत भीड़ होती है, लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। लेकिन मुझे हंटिंग में और इन चीज़ों में बिल्कुल रुचि नहीं है, लेकिन चूंकि हम आए हैं तो यहाँ का कुछ पार्ट तो देखना बनता है। तो यहाँ पर ये लोग शुरू हो गए। केन्या के लोग बहुत ही अच्छे हुए, मुझे बहुत ही अच्छे लगे और वाकई में बहुत अच्छे होते भी हैं। बाय नेचर वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। मैंने रेयर ही किसी को लड़ते हुए और उनकी वॉइस लाउडली हार्ड एंग्री ऐसा मैंने बहुत कम देखा। वो जब भी पेश आए सामने बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही और एक मैनर्ड वे में। इवन यहाँ के छोटे छोटे जो बच्चे भी हैं जो कि रास्तों पर भी चल रहते हैं, मतलब भिखारी यूँ आप कह सकते हैं, वो भी काफ़ी पोलाइटली, काफ़ी अच्छे से बिहेव करते हैं। तो हम अंदर आ चुके हैं नेशनल पार्क के। तो हम इसका एक छोटा सा एरिया कवर कर रहे हैं। हमें अंदर जंगल में नहीं जाना, पूरी सफारी नहीं करनी, लेकिन यहाँ पर केज में सारे जानवर रखे हुए हैं, बस उन्हीं को दर्शन कर लेना है। On the occasion of the International Children's Safari organized by the Kenyan डिफरेंट डिफरेंट तरीके की बर्ड्स हैं। क्या नाम इस बर्ड का? ये भी एक बर्ड है जिसके ऊपर क्राउन है। इसका नाम भी कुछ ऐसा ही है, क्राउन जैसा ही कुछ है। बच्चों ने इन सब चीज़ों को बहुत एंजॉय किया, वो बहुत मज़ा आया। और ये देखिए, राजा को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया है और चारों तरफ से लोग इसे थोड़ा बाहर आने का मौका दो, फिर पता चलेगा क्या होता है। इसका सींग कहाँ है? सभी लोग अपने अपने मोमेंट्स को मोबाइल में कैप्चर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये प्यारे प्यारे हिरन। सोना और ब्रह्म सुपर एक्साइटेड, वो पूरी मस्ती में। आज का दिन इनके लिए काफ़ी मस्ती भरा रहा। ये बर्ड्स अरे ये रहे राजा साहब, नहीं राजा शाह, हाँ शेरनी है ये। इसका बस चले ना आके लायन को चीर दूसरे फाड़ केज दे। में रखा हुआ है और शेरनी इधर है। यहीं पर है, इसके अंदर गुस्सा दिख रहा है। हेलो चाचा। मत परेशान करो। हेलो। अरे बोलना जरूरी है। ये एक ऑर्फनेज है जहाँ पर एनिमल्स के बच्चे जो अपने माँ बाप से बिछड़ जाते हैं या माँ बाप मर जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को लाया जाता है और उनकी पूरी देखभाल, उनका ट्रीटमेंट, उनको शुरुआती दिनों में मिल्क पे रखना और उसके बाद से उनको फ्लैश देना, ज़्यादातर काऊ फ्लैश। तो इसका ये लोग बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। बड़ा जो अच्छा है। ये 3 या 4 बच्चे हैं, लेपर्ड के बच्चे हैं और ये इनकी उम्र 1 साल की है। और ये जैसे ही इन्फेंट के रूप में जब 1 महीना के थे तब इनको लाया गया था और उसके बाद इनको मिल्क पे रखा गया और अभी इनको अकॉर्डिंगली उनको पूरा ट्रीटमेंट और पूरा जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी प्रोवाइड की जाती हैं। ये थोड़ा मस्ती और कुछ रैंप पर वॉक करने का। पहले मैं आई थी। ब्रह्म तो अपने आप को दीदी से हमेशा कंपटीशन रहता है। तो मटको मत।
अब हम ऑफनेस से बाहर निकल गए और ये लायन जो है ये एंट्री गेट के पास है, यानी कि ये नैरोबी नेशनल पार्क के बाहर एंट्री गेट के पास का व्यू है, नैरोबी नेशनल गेट। अब हम एंट्री ले रहे हैं सफारी वॉक की तरफ। यहीं से शुरू होता है आप पूरा सफारी, जहाँ पर अंदर से पूरा जंगल है, अंदर पूरा लायन, उनकी हंटिंग, उनका खतरनाक जो उनका स्टंट होता है। और हालांकि ये बहुत खतरनाक, ये खाना खाते हैं और शांति से सोते हैं, तो बहुत रेयर ही होता है कि वो किसी को परेशान करते हैं। लेकिन वो उस उधर जाने का यही गेट है और हम कवर करेंगे सिर्फ वॉकिंग एरिया, जहाँ तक उस एक एरिया बनाया हुआ है जहाँ आप अंदर जा सकते हैं और ऐसे जानवरों को देख सकते हैं। ये पूरा सेफ़ है और यहाँ पर बिल्कुल हम वॉकिंग के थ्रू जा सकते हैं। यहाँ पर आपको बड़ी गाड़ियाँ और उतनी सिक्योरिटी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। देखो वहाँ पूछे, इसकी मुंह यहाँ निकला हुआ है। मुंह वहाँ है, वो मुंह यहाँ। पता भी चल ना कुछ है यहाँ पर। यहाँ पे आएगा जानवर पानी पीने। और क्या एनिमल है भाई? ये जंगली भैंस है जो कि खतरनाक होती है। हम इसको प्यार से इसका दूध नहीं निकाल सकते। वहाँ क्या है? उधर नीचे कोई जानवर दिख रहा है, आई थिंक राइनो, यस यस, यहाँ रुक ये वहीं बैठा हुआ है। ये होटल इसका? ज़ेब्रा। मेरा मोबाइल है, मैं वीडियो बना रही हूँ, डोंट डिस्टर्ब। वो लोग बाथरूम से आ रहे हैं। ये जो रास्ता है ना पूरा पतली पतली लकड़ियों की पटरियों से बना हुआ है, तो बी केयरफुल। अगर आप ऐसी जगह पर जाके मोबाइल यूज़ करते हैं और स्लिप होके नीचे गया तो फिर आपको खतरा हो सकता है। चलो पापा नहीं चले। साहब हमारे थक गए हैं, सुबह के निकले हैं, बाहर भी घूमना है, मस्ती भी करनी है और हम थक भी गए हैं। आपको क्या दिखना है ये बताओ, हम दिखाते हैं। अरे कहाँ से? मिशन सक्सेसफुल। मुझे ये जिराफ देखना था और ये बेबी जिराफ है। यहाँ पर हमारे कुछ पड़ोसी भी दिख गए। साहब में एनर्जी आ गई है, लग रहा है पापा ने कान में कुछ फूंका है। ये ऐसा होता है जब उनकी रिक्वायरमेंट या उनकी पसंद की कोई बात कह दी जाती है तो ऑटोमेटिक पूरा ग्लूकोज का काम कर देता है। अभी ये बहुत थके हुए थे और अभी पूरी फुल टू एनर्जी। देख लिया। मुझे मजा आया। गोदी में बैठ जा। तो अब हमारा सफारी वॉक पूरा हो चुका है और हम बाहर निकल चुके हैं और हम पहुंच गए हैं वेस्ट गेट मॉल। संडे है लेकिन फिर भी क्राउड नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट हाफ है। ये अभी 10:30 या 11 का टाइम है। सो मॉर्निंग में तो संडे को लोग आराम से ही उनकी मॉर्निंग होती है।
तो अभी क्राउड शुरू नहीं हुआ है, बट इवनिंग तक काफ़ी लोग वॉक करते नज़र आएंगे। यहाँ इंतज़ार हो रहा है, कुछ खास है। तो इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुई, आ गया सामने लॉन्ग वेटेड पिज्ज़ा। भूख लग रही थी ना इसीलिए। और ये देखो क्या स्टाइल में गार्निशिंग हो रही है। जादू, ये तो बड़ा जल्दी ख़त्म हो गया। और हम आ गए ऊपर फ्लोर पे जहाँ पर मूवीज़ हैं। मूवीज़ का जो एरिया होता है, यहाँ पर क्या आपको फील ही नहीं होगा कि आप कहीं बाहर हैं। पूरी हिंदी न्यू रिलीज्ड मूवीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। हालांकि मैंने ये रक्षाबंधन, ये मैंने साउथ इंडिया की भी एक मूवी का बैनर देखा। तो आप इंडिया को भी यहाँ पर अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो अब हम निकलने को हैं। पूरा पेट भर गया, बच्चों को जो खाना चाहिए था वो मिल गया। और ये है पूरा सजा धजा के रखा हुआ है। यहाँ की लोकल चीज़ें हैं, लोकल क्राफ्ट्स हैं। जो भी बाहर से आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वो कुछ ना कुछ यहाँ से ज़रूर लेते हैं। मैंने एक सैंडल लिया था और सैंडल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ के लोग, इवन किस अफ्रीकन लोग, कलरफुल चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये वेस्ट गेट का एक पूरा ऊपर से लिया हुआ थोड़ा सा एक सीन है। संडे होने के बाद भी अभी ज़्यादा क्राउड नहीं है, क्योंकि अभी मॉर्निंग 11 या 11:30 ऐसे ही कुछ हो रहा है। और ये हम पहुंच गए सब्जी मंडी। डीपी मॉल के पास ही ये सब्जी मंडी है, जहां पर आपको फील होगा कि आप किसी इंडिया के किसी सब्जी मंडी में आ चुके हैं। वैराइटीज़ हैं बहुत सारी सब्जियों की, फ्रूट्स की। प्राइस भी अच्छा है। और यहाँ पर एक दूसरे से इंडियंस बहुत टकराते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी इंडियंस ही यहाँ पे ज़्यादा आते हैं। यहाँ के लोकल लोग भी यहाँ हमारी ही तरह सब्जियाँ भी वो भी खाते हैं। ये यहाँ की सब्जियों की सबसे अच्छी खासियत ये कि सारी की सारी ऑर्गेनिक हैं, कोई मिलावट नहीं। और हम पहुँच गए म्यूज़ियम। ये म्यूज़ियम के बाहर चारों तरफ का एक व्यू है। संडे है तो लोग आना शुरू हो गए हैं। ये इंट्रेंस के पास ही एक क्राफ्ट शॉप है, जिसके अंदर पेंटिंग्स और वहाँ केनियन क्राफ्ट्स जो हैं उनका शॉप है। अब ये अंदर आ गए और डिफरेंट कुछ एंटिक चीज़ें। तो ये इनर व्यू ऑफ म्यूज़ियम है। लोग ज्ञान बटोरने में लगे हैं, जानने में लगे हैं। बहुत लोगों ने गाइड ले रखा है जो उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। अरे भाई साहब, ये इसके साथ उनकी मीटिंग चल रही थी। हम आए और वो चले गए। हमारी गाइड एक तरीके से सोना है, उसको बहुत कुछ पता है केन्या हिस्ट्री, केन्या के बारे में, क्योंकि उसकी स्टडीज़ में ये चीज़ें शामिल हैं। और बहुत अच्छा लगा, वो काफ़ी क्यूरियस भी थी और चीज़ों को लर्न करने की कोशिश कर रही थी। मैं तो जस्ट बस देख रही थी, वॉक कर रही थी और चलो भाई अब हो गया। लेकिन वो प्रॉपर खड़ा होके पूरा पढ़ना, और नहीं ये ऐसे हुआ था, वो ऐसे हुआ था। गुड गर्ल।
और ये काका जी कहाँ देख रहे हैं भैया? ओ काका, ये बीच बीच में कुछ स्टैचूज बनी हुई हैं हमारे पूर्वजों की। ये वाला एरिया, ये इसमें इतनी सारी बर्ड्स थी, इतनी सारी वैरायटीज़ ऑफ बर्ड्स थी कि कमाल। मैं सबका वीडियो नहीं बना सकती थी, ये काफ़ी लंबे एरिया, काफ़ी बड़े एरिया में था। हमारे यहाँ के कौवे थोड़े ग्रे होते हैं और कुछ ब्लैक होते हैं, लेकिन यहाँ के कौवे उनके बीच में एक वाइट स्ट्रिप बना हुआ होता है। मैं उनको टाई वाले कौवे बोलती हूँ। टाई लगाने से थोड़ा स्मार्टनेस आ जाती है ना। ये कोई शायद भूत झाड़ने वाले बाबा जी हैं। देखो पीछे हाथ में झाड़ू है। ये शायद ये पहले जो इनका ड्रेस होता था ये वही होगा। यस, ये बड़ा टचिंग सा व्यू था मेरे लिए। ये ट्रेन ट्रैक है, बनाया हुआ है, और सामने जो ये तस्वीर है, यहाँ पर कुलीज़ के रूप में, वर्कर्स के रूप में इंडियंस को लाया गया था। ये अंग्रेज़ जो है ना हमारे दुष्ट, वो सभी यहाँ से इंडियंस को लेके गए थे और उनसे वो काम करवाते थे। लेकिन मज़े की बात ये है कि आज वो वही इंडियंस काफ़ी मतलब केन्या की शान बने हुए हैं। वे यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन बन के उभरे हुए हैं, लेकिन इन अंग्रेज़ों ने किसी को भी नहीं छोड़ा, बहुत सताया। ये बाहर हम आ चुके हैं। इसके पहले हम स्नेक पार्क में गए थे। अब स्नैक्स वो सब वीडियो मेरे से ना बना, इतना प्यार मोहब्बत नहीं है, डर लगता है। ये म्यूज़ियम का एक पूरा बाहर से एक ओवरव्यू है। तो ये कुछ वीडियो के साथ साथ हमने कुछ पिक्चर्स लिए थे। जिराफ, बेबी जिराफ है ये काका जी, हम और हमारे दो वेटिंग फॉर पिज़्ज़ा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।